हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। अस्सलामुअलैकुम हज़रत। मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ और उस पे जो कंपनी के प्रोडक्ट सेल करता हूँ उस पे मतलब कि सप्लीमेंट्स सेल करता हूँ और वो उस जो कंपनी हम लोग को बताती उतना ही मैं कस्टमर को बताता हूँ और उसमें और ये कंफर्म नहीं होता है कि वो जो सप्लीमेंट है वो 100% कस्टमर को वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो ये पता नहीं होता, 100% श्योर नहीं होते। तो ऐसे प्रोडक्ट को बेचना सही है कि नहीं, इससे मतलब कि कर जाए उसकी आमदनी जायज़ होगी कि नहीं। सप्लीमेंट या प्रोटीन वगैरह का बेचना या उस कंपनी में काम करना या उसका प्रचार करना किसी भी तरीके से, ये सब चीज़ें फ़ी नफ़्सी ही जायज़ है, मगर इसके अंदर 2-3 बुनियादी चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जैसा आपने सवाल पूछा कि सबको ये बराबर असर नहीं करता जिस चीज़ का कंपनी दावा करती है, तो क्या इसको बेचना या इस तरीके से मामलात इसके साथ ख़रीदो-फ़रोख्त के दुरुस्त हैं या नहीं? तो दवाई चाहे कोई सी भी हो, वो 100% किसी के ऊपर काम कर जाए, यानी तमाम लोगों पे उसी मर्ज़ पे ही ज़रूरी नहीं है। अच्छी कंपनी की बुखार की दवाएं भी बाज़ मामलों में बुखार वाले को फ़ायदा नहीं दे रही होती हैं। तो इसीलिए कंपनी में जो कंपनी दावा कर रही है दवाई का, वो चीज़ें मैक्सिमम उसी काम में इस्तेमाल होती हैं और सबको फ़ायदा करती हैं, लेकिन रेयर केस ऐसे होंगे 2-4 100 में के जिनको किसी और वजह से और बीमारी की वजह से वो काम नहीं कर रही, असर नहीं कर रही। तो उसमें ये नहीं कह सकते कि उसका माल उसको बेचना जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने बुखार की दवाई खरीदी और उसका बुखार सही नहीं हुआ, तो वो ये नहीं कह सकता कि कंपनी का ये पैसा लेना मुझसे जायज़ नहीं क्योंकि मेरा बुखार सही नहीं हुआ, क्योंकि वो दवाई जनरली बुखार की है और सबका बुखार ठीक होता है, उसका नहीं हुआ तो भी कंपनी को उसको बेचना ठीक है। अब रहा सप्लीमेंट या वेट गेनर वगैरह जो बेचते हैं, प्रोटीन बेचते हैं, उनके केस में 2 बातें होती हैं। सबसे पहला तो कंपनी 2 उसूलों के अंदर अपने सच्ची होनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जिस चीज़ का वो दावा कर रही है कि किस चीज़ों से वो चीज़ बनी है या इसमें क्या-क्या चीज़ें मिली हुई हैं, वो सब जो डब्बे पे उन्होंने लिस्ट किया हुआ है, वो सारा उसके अंदर होना चाहिए। अगर आपको मालूम है कि आप जो सप्लीमेंट बेच रहे हैं उसमें वही चीज़ें सब मिला रखी हैं आपने, जो-जो आपने लिस्ट में और ईमानदारी के साथ वो डब्बे पे अंदर जो प्रिंट है वही सामान के अंदर मिला है, उसी चीज़ से बनी है, तब तो ठीक है। मिसाल के तौर पे प्लांट बेस्ड कंपनी दावा करती है कि सप्लीमेंट जो है ना प्लांट बेस्ड है पूरी तरीके से और उसी से बना हुआ है और वाक़ई वो उससे बना हुआ है तो ठीक है, जो-जो चीज़ें उसके अंदर कंपनी ने लिखी हुई हैं। तो अगर ऐसा है, तो भी कंपनी के बेचने में खराबी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी अपने दावे में तो सच्ची है कि हमने इन चीज़ों से मिलाकर ये चीज़ बनाई है, लेकिन इसका दूसरा दावा कि हमारे इस प्रोडक्ट से ये बीमारी चली जाती है, ये दावा दूसरा है कि इसमें भी कंपनी का सच्चा होना ज़रूरी है। कभी-कभी कंपनी ऐसे दावे करती है कि जिसका लॉजिक से दूर तक कोई लेना-देना नहीं होता। तो ऐसे प्रोटीन की या ऐसे सप्लीमेंट की सेल करना, प्रचार करना, ये जायज़ नहीं है, जबकि इसके अंदर धोखा देना 100% शामिल होता है। मिसाल के तौर पे कंपनी दावा करती है कि हमारे इस ये जो कैप्सूल हैं वो इन चीज़ों से बने हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर से समझ लीजिए उसमें धनिया, मूली, लौकी सब कुछ डाला है और जो कंपनी ने लिखा है वो डाला भी है और फिर कंपनी कहती है हमारे इस कैप्सूल से किसी भी उम्र की हाइट बढ़ सकती है। तो अब ये दावा कि किसी भी एज में हाइट बढ़ाने का दावा करके सप्लीमेंट बेचना, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो चीज़ है कि उसके अंदर जो-जो चीज़ें डाली हैं वो सब तो हैं, उस मामले तक तो सच्ची है, लेकिन वो जो उसका दावा है कि ये इस मर्ज़ में काम आएगी, वो उस मामले में सच्ची नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट होते हैं कि लोग दावा कर रहे होते हैं कंपनी के हिसाब से कि इसके अंदर जो है वो आँखों का चश्मा हट जाएगा, उसकी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या इतने दिन में ये काम हो जाएगा, जबकि वो देखने में सेंस नहीं बनता कि बंदा उस इतनी जल्दी उसको इतने जल्दी रिकवर वो बीमारी से होगा। तो ऐसे केस में उन सप्लीमेंट का प्रचार या इस तरीके से बेचना झूठे दावे करके ये दुरुस्त नहीं। एग्ज़ाम्पल मैंने हाइट का दे दिया कि वो जो दावा करेंगे किसी भी उम्र में हाइट बढ़ सकती है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है कि किसी भी उम्र में हाइट बढ़ जाए, वो एक लिमिट है उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, तो वो बंद हो ही जाएगी, फिर चाहे कंपनी कैसा भी दावा करे। अब किसी ने सप्लीमेंट बेचा कि ये वेट गेनर है, इसको खाने से वेट बढ़ेगा, तो उनकी दूसरी शराइत भी होंगी कि डाइट वगैरह भी उसके अंदर इम्पोर्टेंट है, बंदे की लाइफ स्टाइल भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो सब चीज़ों को फॉलो करेगा
तो 100% वो रिजल्ट उसका आएगा। 100 से मुराद ये है रिजल्ट उसका, उसकी उम्मीदों में तो कम से कम 50% आ जाएगा और कंपनी के हिसाब से 100% वो जो दावा है वो पूरा हो जाएगा। तो अगर किसी का वजन 2 बंदों का नहीं बढ़ता लेकिन 98 बंदों का बढ़ रहा है, उसे फ़ायदा हो रहा है, भूख लग रही है, बंदा खा रहा है, तो ऐसे सप्लीमेंट भी बेचे जा सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट के नाम पर कुछ भी बेच देना कि भाई आप रात को ये खा के सो जाओ 3 दिन में चश्मा हट जाएगा, ये सब बिल्कुल झूठी हैं, यानी झूठी अफवाहें हैं। इनके ऊपर कभी यकीन नहीं करना चाहिए और इस तरीके से ख़रीद और फरोख्त करना, धोखा देना या धोखा दे के माल को ख़रीदना बेचना या उस धोखे में मदद करना, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, बाकी सप्लीमेंट किसी पे असर नहीं करता तो एक बात है। हाँ, दूसरी बात ये कि सप्लीमेंट अगर वो किसी पे भी असर नहीं कर रहा, बंदे जानते हैं फेक है और वो झूठ बोल के बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे वो कह रहा है अश्वगंधा और वो अश्वगंधा है नहीं ओरिजिनल, दूसरी चीज़ें उसके अंदर मिक्स कर रखी हैं मिलावट करके और 100% असल का दावा है। अब जाहिर है कि जो फ़ायदा अश्वगंधा से होना था वो तो होना ही नहीं है उस चीज़ से जो बंदे को बेची जा रही है, तो फिर ये भी नाजायज़ है, किसी को भी बेचना नाजायज़ है। और अगर असली अश्वगंधा बेचा जा रहा है और 98 लोगों पे काम कर रहा है, 2 पे नहीं कर रहा, तो उन 2 से ली गई रकम भी मालिक को लेना जायज़ है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब अपनी मस्जिद, मदरसों और दीनी तंजीम को ऑनलाइन लाएं। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं खास ऑफर के साथ सबसे सस्ती SSD वेब होस्टिंग। अपनी वेबसाइट और डोमेन को भी ट्रांसफर करें कादरी होस्टिंग पर। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।